हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। मैं आप सब के लिए आज भी एक फ्रेश टॉपिक पर नए पॉडकास्ट लेकर के आ गया हूं। उम्मीद है यह पॉडकास्ट आप सब के लिए काफ़ी सही साबित होगा और कुछ जानकारी आपको हासिल होगा। तो इसका सबसे पहले हम हेडलाइन को जान लेते हैं। इसका हेडलाइन है महिला आरक्षण बिल, क्योंकि इस पे आजकल बहुत बहस चल रही है और ये संसद से पास नहीं हो पाया। क्या है महिला आरक्षण बिल, इसको मैं स्पष्ट रूप से इसमें समझाऊंगा। तो मैं सबसे पहले ये कह दूं कि मेरे चैनल पे अगर आप नए आए हैं, सुन रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही फ्रेश और लेटेस्ट पॉडकास्ट इस पे हमेशा आते रहेंगे। तो आइए इसका शुरुआत करते हैं। महिला आरक्षण बिल क्यों पास नहीं हुआ, इसको विस्तार से समझिए। सबसे पहले एक जरूरी बात साफ कर दूं, यह कहना पूरी तरह सही नहीं है कि बिल कभी पास ही नहीं हुआ। दरअसल नया संस्करण, जिसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम कहा जाता है, वो 2023 में संसद से पास हो चुका है, लेकिन इसे लागू करने में समय लगेगा। इसलिए लोगों को लगता है कि यह अटका हुआ है। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। महिला आरक्षण बिल क्या है। यह बिल लोकसभा और राज्यसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की बात करता है, यानी हर तीसरी सीट पर महिला उम्मीदवार का अधिकार होगा। पहले क्यों पास नहीं हो पाया, 1996 से 2010 तक की कहानी को आपको समझना होगा। यह बिल पहली बार 1996 में पेश हुआ था, लेकिन कई सालों तक पास नहीं हो पाया। इसके पीछे कुछ बड़े कारण थे। सबसे पहला कारण है राजनीतिक मतभेद। कई पार्टियों का डर था कि उनकी सुरक्षित सीटें बदल जाएगी, चुनावी गणित बिगड़ जाएगा। दूसरा चीज है ओबीसी आरक्षण की मांग। कुछ पार्टियां, जैसे समाजवादी सोच वाली पार्टियां, का कहना था कि महिलाओं को 33% आरक्षण में ओबीसी महिलाओं के लिए अलग कोटा होना चाहिए। इस पर सहमति नहीं बन पाई। सीटें रोटेशन, यानी कि रोटेशन सिस्टम, बिल में यह प्रावधान था कि हर चुनाव में आरक्षित सीट बदल जाएगी। इससे सांसदों को डर था कि उनका क्षेत्र उनसे छीन सकता है, वे लगातार एक ही सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। प्रॉक्सी उम्मीदवार का डर। कुछ लोगों का तर्क था कि असली ताकत महिलाओं के बजाय उनके परिवार, पति, पिता के पास रहेगी। संसद में हंगामा। जब जब बिल पेश हुआ, कई बार भारी विरोध हुआ, यहाँ तक कि बिल की कॉपी फाड़ने जैसी भी घटनाएं हुई। तीसरा चीज है कि 2010 में क्या हुआ, यह बिल राज्यसभा में पास हो गया था, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हो पाया, इसलिए खत्म हो गया। 2023 में क्या बदला, 2023 में सरकार ने इसे नए रूप में पेश किया और दोनों सदनों से पास कर दिया गया। इसे ही अब नारी शक्ति बंधन अधिनियम कहा जाता है। फिर भी आखिर लागू क्यों नहीं हुआ, यही सबसे बड़ी कारण है कि लोग कहते हैं कि बिल पास नहीं हुआ। जनगणना जरूरी। बिल लागू करने से पहले नई जनगणना करनी होगी। परमिशन, यानी कि सीटों का नया बंटवारा होगा। उसके बाद ही तय होगा कि कौन से सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। आसान शब्दों में इसको समझे तो पहले बिल बार बार अटका, पास नहीं हो पाया। अब 2023 में पास हो चुका है, लेकिन लागू होने में समय लगेगा। महिला आरक्षण बिल का रास्ता आसान नहीं था। राजनीति, आरक्षण की मांग और सीटों के बदलाव जैसे कई कारणों से यह सालों तक अटका और लटका और भटका रहा। अब कानून बन चुका है, लेकिन इसका असली असर आने वाले चुनावों में ही दिखेगा। तो उम्मीद है कि ये नारी का जो आरक्षण बिल है, ये क्या है और क्यों पास नहीं हो पाया और इसमें क्या राजनीतिक मतभेद है, इस पॉडकास्ट में आप आसान भाषा में समझे होंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैंने पहले भी कहा कि इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कि आप महिला आरक्षण बिल के बारे में क्या कहते हैं। मैं उस पर रिप्लाई जरूर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।